दोस्तों ये है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती जी का आलीशान घर। ये है इनके घर का मेन गेट और इस बिल्डिंग का नाम है तुलसी अपार्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है और ये मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित है। इसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर यानी कि 5वें मंजिल पे ये रहा करती थी और यहीं पर रह के इन्होंने बॉलीवुड की ऊंचाइयों को छुआ था। आज के टाइम में इनका घर पूरी तरह से सुनसान हुआ पड़ा है और आसपास का आप लोग माहौल देख सकते हैं किस तरह का है। इसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर यानी कि 5वें मंजिल की खिड़की से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई थी। दोस्तों आप लोग दिव्या भारती को जानते ही होंगे कि उन्होंने कितनी सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और वो सारी हिट रही हैं। ये जो आपको सामने खिड़की दिखाई दे रही है ना, इसी खिड़की से दिव्या भारती रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थी और गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। और इसमें उस वक्त जालियां नहीं लगी थी, लेकिन अब देखो हर एक खिड़कियों में आपको जालियां लगी हुई नजर आ रही होंगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। दिव्या भारती के एक भाई भी हैं जिनका नाम है कुणाल भारती और एक सौतेली बहन है जिनका नाम है पूनम। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी। दिव्या भारती बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों के साथ वो अलग नजर आती थी और वो बिल्कुल न गुड़िया जैसी दिखाई देती थी। और उस वक्त वो इसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे रहा करती थी जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित है। दिव्या भारती 90 के दशक की न सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने लुक्स और मासूमियत से पूरे देश के दिल में जगह बना ली थी। अपने 3 साल के छोटे से फिल्मी करियर में ना दिव्या भारती के खाते में कई हिट फिल्में थी। दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वो चेहरा बनी जिसे पर्दे पर रोता देख कर न पत्थर दिल भी पिघल जाया करता था। दिव्या भारती ने 19 साल की उम्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया था, जिनकी एक मुस्कान को देखने के लिए पूरा थिएटर हाउसफुल हो जाया करता था। दोस्तों उस दौर में दिव्या भारती की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1 साल के अंदर न 14 फिल्में साइन कर ली थीं। 4 अप्रैल को दिव्या भारती की एक फिल्म की शूटिंग कर चेन्नई से वो मुंबई लौटी। अगले दिन उन्हें शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन वो सुबह फिर कभी नहीं आई। महज 19 साल की उम्र में इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट की खिड़की से दिव्या भारती रात 11:30 बजे नीचे गिर गईं और उनकी मौत हो गई थी। दिव्या भारती की मौत के बाद कई अजीब किस्से सामने आए। खुद दिव्या भारती की मां ने बताया था कि मरने के बाद दिव्या सपने में उन्हें जगाने आती थी। जब भी उनको जल्दी जागना होता था तो दिव्या भारती सपने में आकर जगा देती थी। इतना ही नहीं, दिव्या साजिद नाडीवाला की दूसरी पत्नी वर्धा के सपने में भी आती थी। दिव्या की मां ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही थी। दिव्या भारती ने साजिद नाडीवाला से शादी कर ली थी और इसी घर में वो उनके साथ रहती थी, लेकिन ये बात उनके करियर को ध्यान में रखते हुए छिपा कर रखी गई थी। 10 मई 1992 में साजिद और दिव्या की शादी हुई थी। हालांकि दिव्या की मौत के बाद साजिद ने वर्धा से शादी कर ली। पत्रकार वर्धा खान दिव्या भारती की मौत पर न स्टोरी कर रही थी। इसी सिलसिले में उनकी साजिद से मुलाकात हुई। जब दिव्या भारती की मौत हुई तो उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली थी, एक थी रंग और दूसरी शतरंज। दिव्या भारती ने उस वक्त अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की तकरीबन 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लेकर फिल्म पूरी की गई। दिव्या भारती ने 1990 में बड़े पर्दे पर तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से डेब्यू किया था। 1992 में विश्वात्मा फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी। आज भी दिव्या को उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। और आपको मैं जो ये घर दिखा रहा हूँ ना, इसी घर में दिव्या भारती सबसे टॉप फ्लोर यानी कि 5वें मंजिल पे रहा करती थी और उसी खिड़की से गिरकर उनकी मौत भी हुई थी। तो दोस्तों ये है घर दिव्या भारती जी का जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित है। तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखा दिया है। तो जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।